अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, मिल्कीपुर महाभारत के लिए तैयार है और मिल्कीपुर उत्तर प्रदेश की वो उपचुनाव की सीट है जिसकी चर्चा पूरे देश भर में है। उसका की वजह अयोध्या। आज डिबेट में मिल्कीपुर पर विस्तृत चर्चा करते हैं। बहनों भाइयों, मिल्कीपुर का फाइनली चुनाव आखिरकार घोषित हो गया। 5 फरवरी को जब दिल्ली में वोट पड़ेंगे, मिल्कीपुर भी वोट डालेगा। पूरे देश की निगाह दिल्ली पर होगी, लेकिन उसके साथ साथ मिल्कीपुर पर भी होगी। मिल्कीपुर कोई सामान्य जगह नहीं है। वर्तमान जो राजनीतिक दौर चल रहा है उसमें मिल्कीपुर की अहमियत बहुत ज़्यादा है। उसकी कारण उसकी लोकेशन है। मिल्कीपुर अयोध्या की सीट है। मिल्कीपुर की सीट अवधेश पासी के सांसद बनने की वजह से उनके इस्तीफे के कारण रिक्त हुई है। समाजवादी पार्टी ने इस बार के जो जून में नतीजे आए 4 तारीख को, तो अयोध्या की सीट जीत ली। बहनों भाइयों, जब 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का लोकार्पण हुआ था और जिस प्रकार का वातावरण था, कोई बीजेपी ने सपने में भी ये नहीं सोचा था कि वो अयोध्या सीट हार जाएगी। लेकिन अपोजिशन की लहर, संविधान और आरक्षण ऐसा चला कि अयोध्या जैसी महत्वपूर्ण वैचारिक धरातल वाली राजनीतिक सीट, जो कन्फर्म्ड सीट मानी जा रही थी, बीजेपी वहां परास्त हो गई। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मनोबल तोड़ने वाली थी। सब जीत गए, अयोध्या हार गए। तो अयोध्या की हार ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ा बेचैन किया हुआ था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी बड़ी प्रतिष्ठा पर एक डेंट आया था उनकी कि अयोध्या हार गए। और अपोजिशन ने अवधेश पासी का इस्तेमाल एक जीती हुई ट्रॉफी की तरह वो करते हैं। कहीं भी देखिए आप, अवधेश पासी को फ्रंट रो दी जाती है, उन्हें बिठाया जाता है। जब भी बीजेपी का कोई नेता हिंदुत्व या किसी मुद्दे पर बोलते हैं, तुरंत अवधेश पासी को मौका दिया जाता है बोलने के लिए। वो अपोजिशन के पास एक ऐसा अस्त्र हो गए हैं जो बीजेपी को खामोश करने या बगले झांकने को बेबस करता है। तो अयोध्या की टीस बीजेपी को बड़ी है और ये सॉलिड मौका है बीजेपी को अयोध्या वापस अपने राजनीतिक तौर पर वापस लेने के लिए। मिल्कीपुर की सीट अगर भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब होती है तो इसके लिए एक बड़ा मैसेज देने में वो कामयाब होंगे और वो ये कह सकते हैं कि 24 एक्सीडेंटल था। लेकिन मिल्कीपुर की सीट जीतना बीजेपी के लिए आसान नहीं है। मिल्कीपुर का जो सामाजिक ताना बाना है बहन भाइयों, वो बड़ा ज़बरदस्त है। हालांकि इसके पहले बीजेपी वहाँ जीतती रही है, बाबा गोरखनाथ वहाँ से एमएलए रह चुके हैं, लेकिन अवधेश पासी का जो इक्वेशन है, उस इक्वेशन ने लास्ट इलेक्शन में बड़ा गजब किया है। समाजवादी पार्टी अगर ये चुनाव जीत जाती है तो 27 के लिए नैरेटिव देने में कामयाब होगी कि जो उपचुनाव हुए थे उनके हताशा से वो निकली है, उसकी हार से निकली है और अभी भी उसका पीडीए, संविधान, आरक्षण और उसका अपना एजेंडा काम कर रहा है। बहनों भाइयों, ये दोनों पार्टियों के लिए करो या मरो की बात है और ये अवधेश पासी का चुनाव नहीं है। ये चुनाव बीजेपी के प्रत्याशी का भी नहीं है। ये चुनाव योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव का है। उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शंस के बाद से, जो जनरल इलेक्शंस के बाद से तस्वीर बिल्कुल साफ है। यहाँ प्रत्याशी नहीं लड़ते, यहाँ दल भी नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ 2 लीडरों की लड़ाई है, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव। और मुकाबले की अगली पिच है मिल्कीपुर। मिल्कीपुर में सर्वाधिक तादाद अवधेश पासी की कम्युनिटी की है, सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर वहाँ यादव बिरादरी है, तीसरे पर ब्राह्मण है, उसके बाद फिर ओबीसी और अदर कम्युनिटी, शेड्यूल कास्ट की अदर कम्युनिटी, मुस्लिम बहुत थोड़े से हैं। तो सामाजिक हिसाब से वो ये सीट बड़ी एसिड टेस्ट है। अगर अवधेश पासी अपनी ही कम्युनिटी को रोकने में कामयाब हुए तो ये सीट पर उनको हराना मुश्किल होगा और बीजेपी अगर अपर कास्ट के पूरे वोट पा जाती है और अवधेश पासी के यहाँ सेंध लगा दी तो फिर बीजेपी को कोई नहीं रोक सकता वहाँ आने से। और अगर अवधेश पासी ये चुनाव हार गए तो जो ग्लैमर लिए देश भर में फिरते हैं, वो उनके ग्लैमर पर बहुत गहरा डेंट पड़ेगा। उसकी वजह है
कि उन्होंने जिद करके अपने बेटे को ही चुनाव के टिकट वहां से समाजवादी पार्टी को दिलवाया है। लिहाजा मिल्कीपुर का कोई भी नतीजा बहनों भाइयों एक बड़ा संकेत देने वाला है। लोग दिल्ली की चर्चा करेंगे, लेकिन असली लड़ाई तो मिल्कीपुर में हो रही है। कुछ बयान, फिर आज की डिबेट। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में रास्ता साफ हो जाएगा। मिल्कीपुर से ही 27 में जो चुनाव होना है, समाजवादी पार्टी की शानदार सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनेगी। लोकसभा के चुनाव में जो एक परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं आया, और पिछले 2 महीने से हम लोग जिस प्रकार से मिल्कीपुर में गांव-गांव में हम लोग जा रहे हैं, लोगों को अपनी बात बता रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये चुनाव 5 तारीख को जो होने वाला है, 8 तारीख को बहुत ही विशाल अंतर से हम लोग की जीत होगी। जनमानस के देखते हुए हम लोगों ने पहले भी जो 9 जगह उपचुनाव हुए वहाँ पर भी हमने पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी का समर्थन किया था, और आज जो मिल्कीपुर में 10वां चुनाव हो रहा है, जनहित को देखते हुए, जनता जिस तरीके से परेशान है, जिस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर अत्याचार अन्याय भाजपा ने कर रखा है, वहाँ पर मिल्कीपुर में भी हम समाजवादी पार्टी को सहयोग कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर की कमान खुद संभाल रखी है, और इसी हफ्ते के शुरुआत में वो अयोध्या गए थे और बंद कमरे में 5 घंटे उन्होंने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से बात की है और कहा है कि जब कुंदरकी जीत सकते हैं तो मिल्कीपुर छीनना उससे आसान है। बहनों भाइयों, अभी हाल फिलहाल में कटेहरी यानी अंबेडकर नगर में लालजी वर्मा को बीजेपी ने फिट किया और उनको परास्त किया। अब अवधेश पासी मुकाबिल हैं, देखना पड़ेगा क्योंकि ऐसे जीत पाते हैं। 7 सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स की ड्यूटी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री ने लगाई हुई है, बीजेपी की तरफ से लगाई हुई। आज चर्चा हम मिल्कीपुर की करेंगे। आलोक अवस्थी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हेमंत तिवारी बहुत ही जाने माने पत्रकार, कर्नल शरद शरण हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उमाशंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, और मिल्कीपुर से हमें सीनियर जर्नलिस्ट इंद्रभूषण पांडे जी ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे मिल्कीपुर के इक्वेशंस को समझेंगे। डॉक्टर MH खान मेरे साथ मौजूद हैं, जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत, धन्यवाद इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आलोक अवस्थी जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। मैं देख रहा हूँ आपने तो पूरी इज्जत झोंक रखी है, पूरी ताकत लगा रखी है, और मिल्कीपुर में कुछ 19-20 हुआ तो देखिए ब्रजेश जी, मिल्कीपुर की जनता बहुत तकलीफ़ों में है। अवधेश प्रसाद जी की वजह से वहाँ पर जो है ठीक से विकास नहीं हो पा रहा है, गुंडों की पौध आ रहा है। और अभी थोड़े समय पहले ही हम मिल्कीपुर एक तरीके से बहुत प्रकाशित हुआ था, जब एक 10 वर्ष की बालिका के साथ बलात्कार, गैंग रेप करके उसको गर्भवती बनाया गया था। और इन्हीं अवधेश प्रसाद के बड़े खास जो है उनके जो आदमी थे, मोहित खान और राजू खान, गैंग रेप किया था, और DNA टेस्ट से राजू खान का मैच भी हुआ। तो सीधी सी बात यह है कि जनता वहाँ की ढूंढ रही है कि कब वो जो है वो इनको मजा चखाए और इनसे बदला ले। हमारी सरकार ने तो इनको जेल में डाला ही है, इनके समर्थकों को जो बलात्कारी थे, लेकिन जनता भी तड़प रही है कि अब कैसे जो है हम इस अवधेश प्रसाद को, जो परिवारवाद की थाती लेकर के अपने बेटे को ही टिकट दिला करके लड़ा रहे हैं, उस परिवारवाद को और उस बलात्कारियों को सजा देने के लिए जनता उत्सुक है। मैं बता रहा हूं आपको, उत्सुक है जी। तो बस, लेकिन इतना मैं देख रहा हूं कि 7 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। जब से चुनाव खत्म हुआ है 4 जून के बाद से चीफ मिनिस्टर 5 बार खुद मिल्कीपुर जा चुके हैं। इसका मतलब कि आपके मन में अयोध्या हार की बहुत बड़ी टीस है। देखिए ब्रजेश जी, अयोध्या विधानसभा तो हम जीते हुए हैं, और जहां तक कि लोकसभा चुनाव फैजाबाद सीट की आप बात कर रहे हैं, उसमें भी हम अयोध्या सीट से लीड हमने ली हुई है। अयोध्या हम नहीं आ रहे हैं, फैजाबाद लोकसभा की सीट, बाकी अब लीजिए, आपने अयोध्या का नाम बदल के फैजाबाद खुद ही कर दिया। मिल्कीपुर बहुत प्रमुख है। आपको भी पता है ब्रजेश जी की अयोध्या, फैजाबाद पहले जब डिस्ट्रिक्ट होता था तो अयोध्या उसकी एक विधानसभा होती थी, एक तहसील होती थी जी, उसको हमने जिला बनाया है। लेकिन फैजाबाद लोकसभा सीट में अयोध्या विधानसभा जो आती है वहां से भारतीय जनता पार्टी जीती है। इसलिए अयोध्या शहर को मत कहिए,
हाँ, हम जरूर से इस बार जो है, जो इनको राजा राम की जगह राजा बताते घूम रहे हैं अखिलेश यादव जी, ऐसे अवधेश प्रसाद जी के को जो है जनता सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। जी ऑल राइट, मेरे साथ बने रहिए। मैं कर्नल शरद शरण जी को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। कर्नल साहब, स्वागत आपका। और आप मुझे बताइए, मामला तो फंस गया है मिल्कीपुर में, आसान नहीं है। अभी सब हार के आए हो 2 सीट छोड़ के। फांस के नाम पे याद आया, चुनाव होने थे 10 सीटों पे, और जब दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें बताई गई 9 सीटें, और पूरे देश का मीडिया चौंक गया कि इसमें मिल्कीपुर कहाँ है। तो जवाब दिया गया मिल्कीपुर पे तो लिटिगेशन लगा रखी है बाबा जी ने। तो बोला लिटिगेशन लगा रखी तो उसका चुनाव से क्या लेना देना। तो बोला नहीं, जब तक लिटिगेशन है चुनाव नहीं हो सकता। और जानते लिटिगेशन वापस कब हुई? जिस दिन 9 सीटों का चुनाव का रिजल्ट घोषित हुआ उसी दिन लिटिगेशन वापस ले ली। कांप कौन रहा है? कांपा कौन? आपसे कौन कांपेगा? कांपा कौन? अभी नहीं, तो हरा के आए हैं, ये क्यों हमसे कांपेंगे? हमसे कांपने की जरूरत नहीं है। राजा राम की धरती है, राम से कांपने की जरूरत है, और राम से ही कांप रहे थे। मंदिर बनाया, पत्थर जोड़े, पानी टपका बरसात में, बाउंड्री गिर गई सड़क पे, और जमीनें सैकड़ों हजारों में खरीदी गई और लाखों करोड़ों में बेची गई। अधिकारियों ने और नेताओं ने जमीन का व्यापार किया कहां? राजा राम के राज में। यही मुद्दा है तो आपका? राजा राम का फैसला था, राजा राम का फैसला था कि जिस राज्य के राजा हम थे, अब बदले वक्त में पीडीए को मौका मिलना चाहिए। तो एक दलित राज को हम अयोध्या का राजा घोषित करते हैं, और अब यहां के नए राजा अवधेश होंगे। कहां के राजा? राजा अयोध्या के राजा अवधेश अयोध्या के होंगे। राजा तो भगवान रामचंद्र है ना? जनता तय करती आप है। अवधेश पासी को वहां का राजा बता रहे हैं। एक बात बताइए, ये लोग भगवान राम में इतनी आस्था रखते हैं, भगवान राम के फैसले को मानने को तैयार नहीं है। तो राजा तो नहीं को बनाया नहीं, ना? नियति तो सांसद ईश्वर बनाया है। नियति तो ईश्वर तय करती है। ईश्वर ने ही तो फैसला किया है कि अब अयोध्या से दलित राज अवधेश पासी यहां से सांसद बनेंगे, और इसको ये लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं। तो हम डर किससे रहे हैं? थोड़ा अहंकार दिख रहा है अपने। नहीं, ये भगवान राम से डरे हुए लोग हैं, जिन्होंने सोचा कि हम मंदिर बना के देश में वोट ले लेंगे, 400 सांसद ले लेंगे और संविधान बदल देंगे। तो राजा राम का फैसला है, संविधान नहीं बदली होगा, पीडीए आगे आएगा और यहां से अब दलित सांसद बनेगा। परिवारवाद तो क्या कर रहे हैं दलितों से दिक्कत है? आप परिवारवाद कर रहे हैं। आपने सांसद का टिकट अवधेश परिवार पासी का को नाम दिया। मत लीजिए। देखिए- नहीं, लेट मुझे कंप्लीट कर लेने जी। और टिकट आपने उनके बेटे को दिया। क्या अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ता इतने अक्षम और अयोग्य हैं कि आपको अवधेश पासी के बेटे को टिकट देना पड़ा? अगर वहां से कोई प्रत्याशी लड़ना चाहता है तो परिवार से जोड़ने वाले कम से कम जो 300 से अधिक राजनीतिक परिवार देश में लेकर के पार्टी में बैठे, वो उस पर फैसला नहीं कर सकते। आपने और दबाव में टिकट दिया है? दूसरा, वोट वहां की जनता देगी, हम थोड़ी देंगे। पार्टी तो देगी नहीं, ना बोरी में भर के कोई वोट आएगा, और ना वो होने वाला है जो संबल पे महिलाओं के ऊपर पिस्टल तान के वोट डाला गया, ना वो होने वाला है कि गलियों में राइफलें सामने अभी करके देखा फायर कि किया गया है। वो कुंदरकी में अयोध्या क्या हुआ, राम के राज में नहीं अभी होगा। देखा मीरापुर भी हार गए हो, कुंदरकी भी हार गए हो। जहां 65% मुस्लिम थे मतदाता, कुंदरकी आप तो वो भी हार गए हैं। ये सब तो होगा ब्रिजेश जी, ये सब तो होगा। प्रधानों को फिर यहाँ धमकाया भी यही जाएगा, कहोगे? ये सब होगा। प्रधानों को फिर धमकाया कैसे जाएगा, अवधेश पासी को राजा बना कोटेदारों को पाओगे? धमकाया जाएगा, सिविल वर्दी में लोग वोट की बटनें दबाएंगे। है ना, पीडीए प्रति संकल्पित है। एक एक आदमी घर से निकलेगा, अपने घर की बहु बेटियों की इज्जत के लिए, इस Thank you, माफिया sir. राज और गुंडा सरकार से मुक्ति के लिए वो तो दरवाजे बता से रहे बाहर हैं कि आएगा। गुंडे आप पाले हुए हैं वहां। अरे तो आपने देखा नहीं, मुख्यमंत्री के घर के बगल में वो व्हाइट ट्रैक सूट में पिस्टल लेके थाने में परसों घुसा था। मुख्यमंत्री का जहां घर है वहां का थाना सुरक्षित नहीं है, और एक मीडिया कर्मी के परिवार को, बाल बच्चों को Thank you, जिस sir. तरीके से दौड़ा के पीटा है, तो ये गुंडा राज और माफिया राज की मैं सरकार इंद्र, को पीडीए बहुत पलटेगी। धन्यवाद आपका। मैं इंद्रभूषण पांडे जी को जोड़ना चाहता हूं ताकि हम वहां की स्थिति का एक आकलन कर सकें। पांडे जी, आपका स्वागत और धन्यवाद। मुझे बताइए कि मिल्कीपुर के क्या ज़मीनी हालात हैं, वहाँ का सामाजिक राजनीतिक इक्वेशन कैसा है? अवधेश पासी के बेटे वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी ने अभी प्रत्याशी नहीं दिया है। कौन वहाँ से संभावित उम्मीदवार हो सकता है? मुद्दे क्या है? विजय जी, मिल्कीपुर विधानसभा फैजाबाद जिले में अब अयोध्या हो गया। अयोध्या जिले में सबसे अलग नेचर की विधानसभा रही है। चाहे जिसकी लहर रही हो, वहां मित्रसेन
का परिवार, सेन परिवार जिसे कहा जाता है, वह बहुतायत हावी रहा। मैं आपको बता दूं, सपा से सेन यादव का टिकट काट दिया गया था सांसद रहते हुए, तो वो निर्दल लड़ गए थे चुनाव, और मिल्कीपुर में विनय कटियार को निर्दल हरा दिए थे। हालांकि वो चुनाव हार गए थे, लेकिन मिल्कीपुर में मित्रसेन यादव जीत गए थे निर्दल लड़ करके। तो एक तरह से वह मित्रसेन यादव परिवार का गढ़ रहा। पिछला लोकसभा चुनाव जो हुआ, उसमें एक निर्णायक फैक्टर इस चुनाव में ये भी होने जा रहा है कि बसपा अब की उपचुनाव नहीं लड़ेगी, यानी उन्होंने अनाउंस कर दिया नहीं लड़ रही, नहीं लड़ेंगे। मित्रसेन यादव का बड़ा लड़का अरविंद सेन लोकसभा का चुनाव लड़ा था और वहां लगभग 7700 वोट पाया था उस विधानसभा में। अब की वो मैदान में नहीं है, इसलिए वो सुरक्षित सीट है। तो 2 वोट बैंक खाली हुए, एक मित्रसेन यादव के लड़के का वोट और दूसरा बसपा का वोट। ये दुई रिलीज हो गया। अब ये कहां जाएगा, कैसे जाएगा, ये भविष्य तय करेगा। आपने पांडे जी नस पकड़ ली, अब थोड़ा इसको एक्सप्लेन करो। बहुत सही मुद्दा पकड़ा है आपने। अभी बताओ जाएंगे किधर ये दोनों? नहीं जाएंगे, पॉसिबिलिटी चर्चा कर लें, जाएंगे किधर तो पॉसिबिलिटी। लोकसभा के चुनाव में मित्रसेन यादव के जो लड़के हैं, जो पिछला विधानसभा चुनाव लड़े थे दूसरी विधानसभा से, रुदौली से, वो लोकसभा के चुनाव में तटस्थ थे और एक लड़का चुनाव लड़ रहा था। अब चाहे उनकी नाराजगी रही हो अवधेश प्रसाद से, चाहे जो भी रहा हो, अब क्या सीन है? अब ये है कि वो अवधेश प्रसाद के साथ हैं। अखिलेश यादव ने उनको, दोनों लोगों को मिलाया है, अब वो साथ दिखते हैं। आनंद सेन यादव पूर्व विधायक और अरविंद सेन अब की मैदान में नहीं है। तो अरविंद सेन के कहने में वो 7700 वोट था, ऐसा तो है नहीं। वो मित्रसेन यादव के नाते दिए रहा होगा इनके आनंद सेन। अच्छा, हम इस पॉसिबिलिटी पे चर्चा कर लेते हैं कि चलो ये 7700 वोट बटेगा जी, आधा आधा बांट देते हैं। अब नेक्स्ट आ जाइए, ये जो बसपा के वोट खाली हुए हैं, बसपा की जो वोट खाली हुए हैं, वह अगर सामान्य चुनाव होता, जनरल चुनाव होता, तो वो निश्चित रूप से सपा के खेमे में 80% जाता। लेकिन यह उपचुनाव है। इस उपचुनाव में योगी जी कटहरी और अयोध्या, ये दोनों के प्रभारी खुद बने थे। बाकी जो प्रदेश में 10 सीटों का अभी भी वो खुद ही प्रभारी हैं इसके। हाँ, हैं प्रभारी हैं। लेकिन हमने जो देखा है, कटहरी में जितनी ताकत झोंकी गई थी, उसका 2 गुना ताकत कम से कम सरकार और संगठन ये सब झोंक रहे हैं मिल्कीपुर। ताकत से आपका मतलब क्या है सर? ताकत का मतलब है इनका जनसंपर्क, एक एक वोटों पर काम, विकास की योजनाएं घोषित कर देना, प्रधानों के साथ मिलना, सिगरेट कोटेदारों के साथ मिलना, ये सब। तो आपके कहने का तात्पर्य यह है कि जो बसपा के वोट खाली होंगे उसका लॉयन शेयर यानी बड़ा हिस्सा बीजेपी को, करेक्ट? अब जा सकता है, उपचुनाव है, कुछ भी हो सकता है। ओके, अब आते हैं हम लोग इस मुद्दे पे कि सर्वाधिक वहां का मतदाता पासी कम्युनिटी का है। क्या वो अवधेश का साथ देगा, या फिर जैसा आप बता रहे हैं बसपा वाला बटा है तो पासी भी बटेंगे, या फिर पासी समाज साथ देगा उनका? नहीं, पासी तो इंटैक्ट जाएगा अवधेश प्रसाद के साथ जी। दूसरी जात कोरी है, कोरी है जी है। तो ये अवधेश प्रसाद एक तरह से ऐसे नेता हैं कि वह सवर्ण और अपनी बिरादरी को साथ लेकर के चलते हैं हमेशा से। 9 बार कोई विधायक हो जाए तो ये आसान बात नहीं। बहुत बड़ी बात है। 9 बार लोग घर में प्रधान नहीं हो सकते। प्रधान नहीं अपने घर के वोट डला दें तो हार जाएंगे। हाँ, तो अवधेश प्रसाद सवर्ण वोटों में भी दंट करेंगे जो भाजपा का माना जाता है, और दंट करते रहे। ओके, और यादव कम्युनिटी का क्या होगा? वो इंटैक्ट हैं या फिर उनमें भी बिखराव होगा? देखिए, 2 चीज हम देख रहे हैं। एक तो सपा जीत गई थी अंबेडकर नगर की सीट, सपा जीत गई थी अयोध्या की सीट, सपा जीत गई थी सुल्तानपुर की सीट भी जीत गई थी, बस्ती वाली भी जीती।
हाँ हाँ, बस्ती की सीट जीत गई थी, इधर श्रावस्ती की सीट जीत गई थी। एग्जैक्टली। तो ये एक तरह से अयोध्या के चारों तरफ भाजपा को पराजय का मुंह देखना पड़ा था। अभी अभी कोई सज्जन कह रहे थे कि अयोध्या तो हम जीत ही गए थे। भाजपा को सर्वाधिक वोटों का नुकसान अयोध्या जिले में लोकसभा के चुनाव में अयोध्या में हुआ। अयोध्या विधानसभा में? अयोध्या विधानसभा में हुआ, हालांकि वो जीती है, लेकिन नुकसान वोटों हुआ। का वोटों का क्षरण सबसे ज्यादा अयोध्या विधानसभा में हुआ। इसी नाते वो 52-54-53 हजार से हार गए। अयोध्या से अपेक्षा की जाती थी कि अयोध्या 50-60 हजार की लीड दे देगा, और देता रहा है हमेशा से। तो ये है, एक फैक्टर है। ओके। हाँ, अच्छा। और हाँ, कटहरी में नहीं, ये बताइए कि अगर यादव इंटैक्ट रहेगा या बटेगा? नहीं, हमको तो नहीं लगता कि इंटैक्ट रहेगा, इसलिए कि उधर लालजी वर्मा की पत्नी को टिकट दे दिए थे। तो लालजी वर्मा की पराजय में बाकी चाहे जो रहा हो, चाहे 2% रहा हो, यह भी एक था कि तो अजीत के लिए भी वही फैक्टर चल रहा है कि अवधेश अपने बेटे के लिए टिकट लाए। बिल्कुल जनरल ये है, सपा के अंदर तो है ही, चाहे थोड़े अंश में हो, लेकिन ये है कि सांसद भी खुद, जिला पंचायत अध्यक्ष का मौका आवे तो जिला पंचायत अध्यक्ष भी खुद, और विधायक का मौका आया तो विधायक भी। मतलब सब अपने परिवार में चाहिए। हाँ, नहीं, जिला पंचायत अध्यक्ष इनकी पत्नी रह चुकी हैं जब ये शेड्यूल कास्ट सीट हुई। अच्छा, तो एक लाइन एक और जवाब दीजिए कि बीजेपी से कौन हो सकता है कैंडिडेट? ये बाबा गोरखनाथ को टिकट मिल सकता है, या कुछ और भी नाम हमारे पास आए हैं जिसमें कई लोगों के नाम हैं। विनय रावत का नाम है, और शांति पासी का भी नाम चल रहा है, विजय बहादुर फौजी का भी नाम चल रहा है। क्या इन लोगों किसको टिकट के संकेत हैं? सपा ये चाहती है कि गोरखनाथ बाबा को टिकट मिल जाए। सपा चाहती है? सपा ये चाहती है कि गोरखनाथ अरे तो बाबा सपा थोड़ी डिसाइड कर रही है उनका। नहीं, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, और क्यों, ये कमजोर कड़ी है क्या? बाबा गोरखनाथ तो भाई मानिंद आदमी है। नहीं, मानिंद तो है, लेकिन बड़ा इनके कार्यकाल में इन्हीं की पार्टी के अंदर ही पांडे जी, आप बड़े दिलचस्प आदमी कह रहे हैं सपा चाहती है कि बाबा गोरखनाथ का। अरे भाई, सपा थोड़ी डिसाइड करेगी। मैं उमा शंकर जी को आमंत्रित करता हूं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। उमा शंकर जी, बिना मांगे ही सपोर्ट की थाली लेकर खड़े हो गए सपा के सामने। सपोर्ट। और आपने देखा सपाइयों ने क्या किया दिल्ली में? कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के मंच पे जाएंगे, आपको छोड़ दिया। ब्रजेश जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने सिद्धांतों पे रहती है, और हमारा सिद्धांत है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है। सांप्रदायिकता, नफरत और बंटवारे की राजनीति से उत्तर प्रदेश के साथ देश को मुक्त कराना है। मिल्कीपुर में नहीं हराना। मिल्कीपुर में हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं, इंडिया गठबंधन का कोई लड़ता हम उसके साथ थे। और ये सपा वाले दिल्ली में आपको हरवाने पहुंचे हैं। तो ठीक है, वो उनकी अपनी सोच है। उनको लगता है जो अखिलेश यादव जी ने बयान दिया और जो टीएमसी का बयान, उनकी सोच है। क्या से क्या हो गया देखते देखते। कोई बात नहीं, उस पर क्या हाल हो गया। ये देखिए, आम आदमी पार्टी, सुनिए ब्रजेश जी, कांग्रेस का दिल, खान साहब प्लीज, कांग्रेस का दिल देखिए कि आम आदमी पार्टी की पहली सरकार कांग्रेस पार्टी ने ही समर्थन देकर बनाया। वो भी तब जब रामलीला मैदान से लेके पूरे दिल्ली में हमारे आदरणीय सोनिया गांधी जी से लेके सभी बड़े नेताओं के घर पे तो आम आदमी एहसान थोड़ी के किया। लोग, मेरी बात आ जाए, धरना प्रदर्शन करते थे, तमाम बदतमीजियां करते थे, सारी मर्यादाओं का उल्लंघन कर देते थे। इसके बावजूद कांग्रेस ने पहली सरकार भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में रोकने के लिए आम आदमी पार्टी तो आपने तेजाब पी लिया। हमारे लिए सिद्धांत, हमारे लिए आदर्श इतने बड़े मूल्यवान होते हैं कि उसमें हम कोई रंजिश, कोई बदले की एक सवाल करना चाहता हूं, नहीं रखते हैं। आप अनुमति दें तो एक सवाल जी, बिल्कुल। ये जो आप कह रहे हैं आपने बहुत बड़ा त्याग किया, आपने तेजाब पी लिया और केजरीवाल की सरकार बनवा दी, ये जो अभी लोग सभा में उनके साथ कर रहे थे, ये तब याद नहीं आ रहा था कि वो बदतमीज हैं, वो गलत लोग हैं, वो करप्ट हैं, वो देशद्रोही हैं, और आपने त्याग किया था, तेजाब पी लिया था? ये आपको तब याद नहीं था जब केजरीवाल के सपोर्ट से दिल्ली में चुनाव लड़ रहे थे, सीटों का बंटवारा किए हुए थे? पांडे जी इसको कहते हैं ढिठाई। नहीं, आप देखिए, आप कई दिनों से ये चर्चा कर रहे हैं।
आप जो भी करना चाह रहे हैं, जो भी चलाना चाह रहे हैं वो आप चलाइए, लेकिन हकीकत ये है आम आदमी पार्टी के साथ हमारा सिर्फ एक बार गठबंधन लोकसभा चुनाव में सिर्फ दिल्ली में हुआ। 7 सीटें हैं लोकसभा की दिल्ली में, 3 पर हम लड़े, 4 पर वो। उसी समय पंजाब में भी लोकसभा का चुनाव चल ही रहा था, हमने वहां भी समझौता नहीं किया। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ हमारा कभी गठबंधन नहीं। आपने कहा और ना आप कि जो मैं ऐसा चला रहा हूं, लीजिए, एक सुन ले। मैं नहीं, आपने प्रश्न उठाया, सुनिए। क्या आप जो अवसरवाद की बात कर रहे हैं, एक शब्द अगर आज मैं अवसरवाद बोला हूं तो एक शब्द आपके मन में एक कसक है, परमानेंट यही बात बोल रहे हैं। ये आपके मन नहीं, नहीं, मैं आपकी डिबेट में आपके बैठा हुआ लगातार आपके यही मन बात में हो रही है। है। सुनिए ब्रजेश जी, मैं आपको बताऊं, एक शब्द अवसरवाद बोला आप बड़े पत्रकार हैं, आप बड़े पत्रकार हैं, आप लिस्ट उठा के देख लीजिए। पहला बयान अरविंद केजरीवाल का आया है कि हम दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी का बयान गठबंधन को सवाल का लेकर जवाब दे पहले बिल्कुल नहीं उत्तेजित ना होइए। नहीं उत्तेजित, मैंने एक भी शब्द, दर्शक भी सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, मैंने एक शब्द कहा कि आप अवसरवादी हैं, आप अपॉर्चुनिस्ट हैं, मैंने कहा आपको नहीं कहा। ये आपके अंदर एक भावना बैठी है कि आप अवसरवादी हैं, आपके मुंह से निकल गया। मैं जवाब देता हूं, प्लीज मेरा जवाब सुनिएगा। देखिए ब्रजेश जी, पिछले आपका डिबेट लोग देखते हैं, हम लोग भी देखते हैं, जिस दिन डिबेट में नहीं रहते तब भी देखते हैं। पिछले एक हफ्ते से आप लगातार यही बात कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने वहां पर अवसरवाद दिखाया। एक बार भी आपने यह नहीं कहा कि अरविंद केजरीवाल की यह जिम्मेदारी थी, जिस कांग्रेस पार्टी को उन्होंने गालियां दी उसी कांग्रेस ने उनकी सरकार बनाई दिल्ली में। मेरी बात आई नहीं, आम आदमी पार्टी और मेरी कांग्रेस बात आई नहीं, आप दोनों अपॉर्चुनिस्ट हैं। दिल्ली में उनको अपना चुनाव घोषित करने के पहले कांग्रेस पार्टी से गठबंधन पर बात करनी चाहिए थी, लेकिन एक तरफा उन्होंने ऐलान किया कि दिल्ली में तो हम अकेले लड़ेंगे जी। तो दिल्ली में अकेले लड़ोगे तो लड़के जीत के दिखा दो। इस बार क्या पूरी चुनौती आम आदमी पार्टी को। कांग्रेस पार्टी यही है सच्चाई आपकी, शीला दीक्षित जी के दम पर सरकार बनाने जा रही है। यही आपकी सच्चाई है पांडे। नहीं, ये सच्चाई हम लड़ रहे हैं, हम तो पहले भी दिल्ली में लड़े। अब आ जाइए, मैं पहले ही आपसे कहा कि आप वैचारिक रूप से एक लोग नहीं थे। हम नहीं है, हमारी वो अवसरवादी हैं, वो समय के साथ। आप एक बात बता दीजिए, तो ये क्यों मिले थे लोकसभा के चुनाव में? मेरे कहने पे मिले थे क्या? सुनिए सुन लीजिए, मेरी बात कंप्लीट हो हरियाणा, मेरी बात सुन लीजिए। ये किसके कहने पे आपने गठबंधन किया था आम आदमी पार्टी के साथ? ये जनता आप की मांग पर इसलिए किया आपने। ये लोकतंत्र को बचाने के लिए गठबंधन था। ये बाबा और आम आदमी पार्टी की बात करते हो, अम्बेडकर जी का संविधान आपकी छाती पे बैठ के उसने आपसे दिल्ली पाए, वो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण था इन कंपैरिजन टू केजरीवाल। उत्तेजना के बजाय हम लोग सवाल जवाब। मैं तो बिल्कुल कूल हूं ब्रजेश जी। आपकी छाती पे बैठ के वो आपसे दिल्ली छीन ले गए, आप कुछ नहीं कर पाए। आपकी छाती पे बैठ के वो आपसे पंजाब छीन ले गए, आप कुछ नहीं कर पाए। और आपको मजबूरन नहीं छीन ले गए। कंप्लीट कर लेने जी, यही नहीं कंप्लीट कर लेने दीजिए। ये गलत आप कह रहे हैं। और वो छीन नहीं ले गए। आज की हालत ये हो गई है, हमको किनारे, हमको आप बीजेपी की नहीं आम आदमी पार्टी को किनारे हो गए जी। धन्यवाद पांडे जी। बस अब थोड़ा सा मिल्कीपुर पर आ जाइए। आपका क्या है मिल्कीपुर में? मैं बता रहा हूं, आपका कुछ नहीं है। हमारा है इंडिया गठबंधन का, हमारा कौन सा गठबंधन? घोसी में भी लड़े थे और वहां पर भी हमने समर्थन किया था। मिल्कीपुर किसने मांगा आपसे सपोर्ट? समर्थन करें। मैं थोड़ा सा कुछ बातें कहना चाह रहा हूं, मुझे थोड़ा सा दीजिए। देखिए, बाबा साहब का अमित शाह जी ने जिस तरीके से लोकसभा में अपमान किया, सुन लीजिए ब्रजेश जी, मैं केवल 30 सेकंड आपसे मांगा किसने? केवल 30 सेकंड लूंगा। चलिए, हमने भाजपा को रोकने के लिए अपने आप समर्थन दे दिया, लेकिन सुनिए मेरी जिम्मेदारी। और आज इतना तिलमिला मत, हम लोग आराम से बात करें। मेरी जिम्मेदारी पता नहीं कौन सी आपको सुई चुभ गई है। मेरी जिम्मेदारी सुनिए ब्रजेश जी। 1,40,000 दलित है। क्या अमित शाह ने जिस तरीके से बाबा साहब का अपमान किया, वो बाबा साहब के अपमान का बदला नहीं लेगा वहां पे? लेगा। और सुनिए, 60,000 से ज्यादा, मैं तो अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, 60,000 से ज्यादा। पांडे जी, अब सब्र करें। मैं 10 सेकंड लूंगा। पांडे जी, अब सब्र करें प्लीज। 10 सेकंड। आपका कुछ नहीं है मिल्कीपुर में। मैं बता रहा हूं, मेरा है, दिल्ली में वही बता रहा हूं। एक वोट नहीं है सर आप। 10 सेकंड लूंगा। 60,000 से ज्यादा हो गई पांडे जी। 60,000 से ज्यादा ब्राह्मण है ब्रजेश। अरे तो आपके कहने और ये ब्राह्मण प्रमिला दीक्षित, नेहा दीक्षित, विवेक तिवारी, अरे आपका क्या है तिवारी जैसे 600 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या और एनकाउंटर का बदला ये दलित भी लेगा, ये ब्राह्मण भी लेगा। खान साहब को बुलाएं? बिल्कुल जी। खान साहब आपका स्वागत, धन्यवाद। पता नहीं कौन सी ऐसी पिन चुभ गई जाने में कि भाई इतने बेचैन हो गए। बताओ, मैंने कोई गलत बात पूछी क्या इनसे? खान साहब आप बताओ। नहीं, आपने कोई गलत बात नहीं पूछी। दिल्ली की बात कर रहे थे। दिल्ली में समाजवादी पार्टी ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया।
इंडिया इंडिया करके चिल्ला रहे हैं। अरे भाई हरियाणा में क्या हुआ? हरियाणा में किसको आपने समर्थन दिया? आप 5 टिकट 6 टिकट मांग रहे थे केजरीवाल, उसको नहीं दिया आपने। घमंड का सब बिगाड़ खेल तो आप कर रहे हो ना। आप मध्य प्रदेश में कह दिया अखिलेश फकलेश, ये क्या है आपका करेक्टर? आप कह रहे हो कि वो गलत कर रहा है, वो नहीं, वो सही कर रहा है। आपके साथ यही होना चाहिए। और बीजेपी लेकिन केजरीवाल ने भी तो इनके साथ कोई कम नहीं किया। इनके ये केजरीवाल की मोहब्बत में तेजाब पिए बैठे हैं। देखो सब जल हो गया। मैं कह रहा हूँ ठीक किया उन्होंने। और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, जब योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि कुंदरकी में जहां 65% मुसलमान हैं, हम जीत सकते हैं, तो यहाँ क्या लड़ाई हमारी है? प्रधान खरीदेंगे, बीडीसी खरीदेंगे, जिला पंचायत सदस्य खरीदेंगे, कोटेदार खरीदेंगे, और नहीं मानोगे तो तुम्हारा बस्ता रखवा लिया जाएगा। प्रधान तुम्हारा बस्ता रखवा लिया जाएगा और तुमको जेल में डाला जाएगा। ये रणनीति वहां मिल्कीपुर में चल रही, अब पूरे देश में चल रही। अब जब योगी आदित्यनाथ जी ने साफ साफ कह दिया कि 65% वाले को हम जीत सकते हैं, कैसे? बेईमानी से, ईमानदारी से। मुसलमान मोहब्बत करता होगा, मुसलमान वोट दे रहा होगा। मोहब्बत नहीं करता। अरे कैसी बात कर रहे हैं? कुंदरकी मीरापुर में मुसलमानों ने लाइन में लग के बीजेपी को वोट दिया। नहीं, ये गलत फहमी है मिश्रा जी। ये कोई कहे कोई हम नहीं मानते। अगर कोई मुसलमान भी खड़ा कहता हम नहीं मानते। 1-2% चला जाए हम नहीं मानते। लेकिन 65% मुसलमान जहां हो वहां बीजेपी जीत जाए, ये तो आपके कहने का मतलब है कि मुसलमान जब निकलेगा बीजेपी के खिलाफ ही वोट देगा? नहीं, बीजेपी के खिलाफ ये तो बना हुआ मैसेज बना हुआ पूरे देश में है। हम आपसे झूठी बातें कहेंगे क्या? बीजेपी के खिलाफ मुसलमान है। बीजेपी अपने आप को, चरित्र को सुधार ले। जब आप कहोगे विधानसभा में खड़े होकर के कि ये 2 नाम है, 35 आदमी का लिस्ट नाम आया, एक यादव एक मुसलमान, आप ईमानदारी की बात नहीं करोगे। ओके, आप मुसलमानों को हक हुकूक नहीं दोगे। आप ये बहन जी मैदान से निकल गई, उपचुनाव लड़ने का साहस नहीं दिखा पा रही हैं, क्या हुआ बसपा को? इसलिए नहीं लड़ पा रहे हैं, बसपा नहीं लड़ रही है। ये गुंडई से जब हो रहा है चुनाव, एक चुनाव हो रहा है। ये पांडे जी हंसो नहीं, देखो पांडे जी आपका मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उमाशंकर हंसो मत। इसलिए तो इनकी हालत खराब हो गई पांडे जी। उमाशंकर जी भाई आज एक जिले में इनकी कमेटी नहीं है, एक ब्लॉक का अध्यक्ष इनका नहीं है। हंसते हैं, क्या कर लिया तुमने? विधायक आज देखो ना, अखिलेश यादव तुमको यहाँ भी धोखा देंगे, तुमको यहाँ छोड़ के अकेले लड़ेंगे। अरे तुम तड़ाक नहीं करना, आप बोलिए। अरे आप ही मतलब हमसे इनका मोहब्बत है, प्यार है, इसलिए कह रहे हैं। आप आवेश में आके तुम पे आ जाते हैं, इसलिए याद दिलाया। नहीं, चलिए ठीक बात कर रहे हैं, हम अपने सबको वापस ले लें। आपको अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में भी अकेला छोड़ देंगे। गलतफहमी मत रहिए। पांडे हेमंत तिवारी जी को इनवाइट करता हूं, सबकी बात लेके हेमंत जी के पास चलते हैं। खान साहब धन्यवाद, वही आपके साथ होने बहुत शुक्रिया। हेमंत जी बताइए सर कि मिल्कीपुर की क्या तस्वीर है और आपने दलितों के साथ दगा किया। मिल्कीपुर का राजनीतिक माहौल का आकलन आप कैसे करते हैं हेमंत तिवारी जी? थैंक यू खान साहब धन्यवाद। हाँ ब्रजेश जी, बहुत हेमंत जी धन्यवाद। शुरू करें हेमंत। बहुत दिलचस्प चुनाव है। खान साहब शांत हो जाएं। खान साहब हो गया। खान साहब शांत। बोलिए हेमंत जी। ब्रजेश जी, बेहद दिलचस्प चुनाव है और अगर भारतीय जनता पार्टी जीती तो आप समझिए कि बड़ी सीधी सी बात है, उसका ऐलान होगा कि पीडीए एक फ्लूक है और खुदा न खास्ता नतीजा समाजवादी पार्टी के पक्ष में रहा तो उनका जो अब इधर गम था अभी उपचुनाव में हार का, वो गम थोड़ा गलत होगा जी। गम गलत तो भाजपा का भी थोड़ा हो जाएगा अयोध्या के लोकसभा चुनाव में हार का, अगर वो जीतती है। लेकिन जो तैयारी, जिस बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से, जिस हिसाब से प्रबंधन चल रहा है, मुझे लगता है कि मामला दिलचस्प होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अपर हैंड फिलहाल प्रबंधन वर्ड आपने बड़ा गूढ़ शब्द बोला। प्रबंधन से आपका तात्पर्य क्या है? गूढ़, आपने स्वयं इस चीज को इस्टेब्लिश कर दिया अपनी इंट्रोडक्टरी स्पीच में ही कि 7 मंत्री लगे हैं, पूरा संगठन लगा है, मुख्यमंत्री 5 बार जा चुके हैं,
कल्याणकारी योजनाओं के पैकेज जा रहे हैं जी और जातिगत समीकरण दुरुस्त करने की योजनाएं चल रही हैं, पासियों को तोड़ने का एक बढ़िया स्कीम बनाई गई है। तो प्रबंधन से मेरा मतलब ये है, मेरा मतलब ये जो प्रबंधन उपचुनाव में होते हैं उससे नहीं। उपचुनाव में तो कौन ऐसी पार्टी है उत्तर प्रदेश में जो सत्ता में रही हो और बाई इलेक्शन में उसने अपने सत्ता जनित संसाधनों का इस्तेमाल न किया हो? कोई बता दे, किसी पार्टी के प्रवक्ता बता दे तो मुझसे 1 घंटे डिबेट कर लूँ। ये तो सामान्य सी बात है। लेकिन आपको ब्रजेश जी याद दिलाऊं कि 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में मैंने आपके साथ बैठ करके, रिकॉर्ड पे है, आर्काइव से निकलवाइएगा जरूर, मैंने कहा था कि जो परिस्थितियां हैं और जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी का अयोध्या सीट से, उनके जो बयान हैं वो भारतीय जनता पार्टी को राम जन्मभूमि से खराब खबर मिल सकती है। तो ये लल्लू सिंह ने जो के कुछ महीनों बाद नुकसान पहुंचाया, इसकी भरपाई हुई या लल्लू नहीं हुई? सिंह जी, लल्लू सिंह तो पूरा बात फैलाने में एक बड़े किरदार रहे हैं, जिन्होंने कहा अरे अभी फिर मंच पे बैठे थे, अभी मैंने देखा जो मीटिंग, अभी लास्ट वाली मीटिंग थी, मंच पे थे लल्लू सिंह। पे तो बैठेंगे, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि अयोध्या खराब खबर दे सकती है पार्लियामेंट इलेक्शन में, और आज फिर एक अब मिल्कीपुर का बताओ, वहां से क्या खबर आएगी, वहां का प्रेडिक्शन दीजिए। मिल्कीपुर पे ही कह रहा हूं, अगर अजीत प्रसाद को टिकट दिया गया तो समाजवादी पार्टी के लिए मिल्कीपुर से खराब खबर आएगी। और ये जो साहब अवधेश प्रसाद जी, जो ये पीडीए के पोस्टर बॉय बने हैं, पार्लियामेंट से लेकर के सड़क तक, सियासत से लेकर के अपनी खुद की जमीन तक, थैंक यू सर, ये इनका तमगा हट जाएगा। बीरेन जी भी हमारे साथ इस डिबेट में आ गए। बीरेन जी, स्वागत आपका। क्या सूचना है मिल्कीपुर से बीरेन जी? देखिए, चुनाव बहुत साफ है कि लड़ाई सपा और भाजपा के बीच होगी, और ये दो दलों के बीच सीधी लड़ाई होगी मिल्कीपुर में। और सीट एक है, लेकिन पूरे प्रदेश में इसको जीतकर एक संदेश देना है और देश में भी देना है जी। भाजपा चाहती है कि हम इसको जीते, और सपा भी चाहती है हम इसको जीते, और हम पूरी देश दुनिया को बतावें कि हमने भाजपा को फिर अयोध्या में हराया, और वो चाहते हैं कि हम इनको हराकर लोकसभा की हार का बदला लें। तो ये उपचुनाव बहुत बड़ा है ब्रजेश जी, क्योंकि अब इसके बाद कोई चुनाव शायद नहीं होगा 27 से पहले, और इस चुनाव का संदेश एक ऐसा संदेश जाएगा जी, जो विधानसभा के लिए कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी संदेश देगा, एक संकेत देगा, एक नींव रखेगा। ये देखिए, मिल्कीपुर की सीट तो एससी सीट है, और एससी सबसे ज्यादा है वहां पर, और जब भी कोई लड़ेगा एससी ही लड़ेगा। 1,30,000 दलित करीब वोट है अगर सीधे सीधे देखा जाए तो। लेकिन मायावती उपचुनाव लड़ेंगी नहीं, और उनके पास 14,427 वोट था विधानसभा में। अब अगर वो चुनाव नहीं लड़ती हैं तो उनका वोट कहां जाएगा, क्योंकि सब प्रत्याशी दलित ही लड़ेंगे वहां पर, सब एससी लड़ेंगे। ऐसा नहीं कि कोई सवर्ण लड़ेगा तो दलित उसको ना दे, हर पार्टी की मजबूरी है। सपा का घोषित है, भाजपा का अभी नाम घोषित नहीं हुआ है। लेकिन आप ये देखिए कि राम मंदिर का निर्माण होने के बावजूद लोकसभा का चुनाव भाजपा हार गई। पूरे देश में एक हल्ला मच गया, और वो दर्द इतना बड़ा था कि काफी दिनों तक सोशल मीडिया से लेकर हर जगह चलता रहा। भाजपा तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने में कामयाब हुई, लेकिन जश्न मनाने में बड़ा टाइम लगा उसके लिए। यह अयोध्या के कारण ही था। अवधेश प्रसाद को इस जीत ने हीरो बना दिया, पोस्टर बॉय कहे जाने लगे। अखिलेश यादव ने उनके लिए संसद में अगली सीट के लिए तमाम झगड़ा करके उनको दिलाया। वो बीच बीच में दिल्ली में अंग्रेजी भी बोलने लगते हैं, तो अवधेश प्रसाद का भी रंग ढंग बदल गया, और भाजपा को भी मानसिक रूप से अयोध्या में हार
एक बहुत बड़ा कष्ट दे गई। तो अब ये जो चुनाव है मिल्कीपुर का, भाजपा ये साबित करना चाहती है कि अयोध्या की जीत एक्सीडेंटल थी। सपा को वो हराकर यहां पर पूरी कोशिश करेगी कि ये साबित कराए। हालांकि प्रत्याशी तय नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से अभी इंद्रभूषण जी ने भी कहा, हेमंत जी ने भी कहा, सपा के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक यही बात जाती है कि कटेहरी की तरह वाली जो गलती है वो मिल्कीपुर में हो रही है। तो बस इतना ही नुकसान है। इसके अलावा तो जी वीरेंद्र जी, अवधेश प्रसाद की पत्नी का नाम है सोना देवी, वो एक बार जिला पंचायत अध्यक्ष भी रही हैं। सोना बहुत लकी रही है उनके लिए, अवधेश प्रसाद के लिए वो जी। अब लड़के को भी वो अजीत प्रसाद आ गए हैं चुनाव मैदान में। देखिए करीब 55,000 यादव है मिल्कीपुर में और 30,000 मुसलमान और ठीक कह रहे हैं। 60,000 ब्राह्मण है लगभग, और कोरी और तो छोटी जातियां मिलाकर ये सब भी करीब 60,000 के लगभग ही हैं। ठीक कह रहे हैं तो जी। सवर्णों का वोट तो बड़ा निर्णायक होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस व्यवस्था में एक चीज देखना होगा कि उपचुनाव में कोई टकराता नहीं सरकार से। समाजवादी पार्टी के लिए भी, अखिलेश यादव की पार्टी के लिए भी, इसीलिए उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आवे यहाँ पर कवरेज करने के लिए। वो जानते हैं कि संसाधनों के मामले में सरकार मजबूत रहेगी, भाजपा मजबूत रहेगी। तो ये जितने कोटेदार प्रधान हारे जीते जिला पंचायत, ये सब तो जो है स्वाभाविक है कि ये भाजपा का विरोध नहीं कर पाएंगे खुलकर। तो इनके सामने एक मुसीबत है और इतने विधायक मंत्री लग जाएंगे। अच्छा, रामचंद्र यादव देखिए रुदौली से विधायक है, वो पहले मिल्कीपुर से थे, वो भी भाजपा के ही विधायक हैं। मिल्कीपुर से वो चुनाव जीते हैं 2 बार, तो उनका भी अपना एक वोट बैंक है। अब उसमें वो कितना वोट ला पाएंगे अलग बात है जी। लेकिन कहते हैं ना कि फैसला कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, और इश्क हो या जंग हो भरपूर होना चाहिए। तो इस बार भरपूर जंग देखने को मिलेगी, क्योंकि यह प्रतिष्ठा का चुनाव है योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए। 6 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई जा चुकी है, मुख्यमंत्री फिर कल जा रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि बीजेपी अयोध्या की हार का बदला लेने के लिए परेशान है, कोशिश करेगी, वो किसी भी हालत में इस चुनाव को लूज नहीं करेगी। अब कैसे करेगी, कौन सा हिकमत होगी, जनता कितना उनके पक्ष में आई। अवधेश प्रसाद 13,000 वोट से जीते थे, 1,03,000 वोट उनको मिला था, और बाबा गोरखनाथ को 90,900 कुछ वोट मिला। अब अगर कांग्रेस का वोट भी ब्रजेश जी उसमें जोड़ दीजिए तो कांग्रेस को 3,000 वोट मिला था। तो कांग्रेस नहीं लड़ेगी, लेकिन अगर पूरे मन से साथ देगी तो 3,000 4,000 दिला पाएगी जी। इससे ज्यादा और उम्मीद ना रखो, क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं। कंक्लूड करें जी। चुनाव बहुत महंगा है, चुनाव बहुत कठिन है, इसमें कोई शक नहीं। और सियासत में मौके पर बहुत सारी चीजें प्राप्त की जाती हैं, प्रेम से, जबरदस्ती, धन बल से, बाहुबल से, प्रभाव से। तो सुनिएगा कि क्या क्या खरीदोगे, ये बाजार बहुत महंगा है, और प्यार की जिद न करो, प्यार बहुत महंगा है जी। चाहने वालों की एक भीड़ लगी रहती है, आजकल आपका दीदार बहुत महंगा है, और इश्क में वादा निभाना कोई आसान नहीं, करके पछताओगे, इकरार बहुत महंगा है, और हम सुकून ढूंढने आए थे दुकानों में, मगर फिर कभी देखेंगे, इस बार सामान बहुत महंगा है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी मेरे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, चुनाव घोषित हुए 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन आपकी पार्टी अभी तक मिल्कीपुर के लिए प्रत्याशी तक तय नहीं कर पाई। ब्रजेश जी, नामांकन के अंतिम दिन तक समय रहता है,
पार्टी सही समय पर अपना कैंडिडेट वहाँ पर देगी, योग्य उम्मीदवार देगी, क्योंकि योग्य उत्तर प्रदेश के योग्य मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। सुशासन हमारी जो है हमारा मूल मंत्र है, कानून का पालन कराना हमारा मूल मंत्र है। आपने देखा कि किस तरीके से करहल के अंदर एक दलित बालिका की इसलिए हत्या कर दी गई थी कि वो भाजपा को वोट देने जा रही थी, इसलिए हत्या कर दी गई। इन सारी बालिकाओं की हत्याओं के बदला जो है करहल यहाँ पे मिल्कीपुर की जनता लेगी। मोहित खान अगर मुसलमान नहीं होता तो क्या अखिलेश यादव वहाँ समर्थन में खड़े होते? खाली मुस्लिम था इसलिए उसका समर्थन में खड़े हुए और एक बलात्कारी को सजा ना होने पाए उसको क्लीन चिट देने के लिए डीएनए टेस्ट की मांग करने लगे। तो यह जो मुस्लिम परस्ती है अखिलेश यादव को ये बहुत भारी पड़ने वाली है। हम देख रहे हैं संभल में जिस तरह से वो मुआवजा बांट रहे दंगे में मारे गए लोग को। अरे भाई बहराइच में भी एक व्यक्ति मारा गया था दंगे में, मिश्रा था, ब्राह्मण परिवार का था, एक पैसे का मुआवजा अखिलेश यादव देने गए क्या? तो यह जो बड़ी खाई अखिलेश यादव बना रहे हैं, दंगाइयों के समर्थन में खड़े हो रहे हैं। और दंगाई कैसे दंगा होता था? समाजवादी पार्टी के समय पे मुजफ्फरनगर 28 दिन तक जलता रहा और अखिलेश यादव सफाई में रंग रेलियां और वहां पे नाच गाना देख रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं कि यहाँ पर संभल में तो एक दिन के अंदर जो है सुधार दिया हम लोगों ने, बहराइच में प्रयास किया था, एक दिन के अंदर सुधार दिया। तो सुशासन और एमएच खान की आपने बात सबसे बड़ा हथियार है। इनका कहना है कि आप जोर जबरदस्ती, उत्पीड़न, दबाव डालकर और फेयर तरीके से आप चुनाव नहीं लड़ते हैं। देखिए ब्रजेश जी, आजकल का चुनाव बहुत आधुनिक है। अब तो हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल कैमरे हैं, हर चीज़ जो है ऑटोमेटिक, सारे आप जी टैगिंग से हर चीज़ देख सकते हैं, कोई धांधली गर्दी नहीं होती है। अगर 9 में से 7 सीटें हम जीत सकते हैं, धांधली करते होते तो 9 में से 9 जीत लेते हम। तो अगर ये तो आप नेतृत्व का नकारापन है कि वह अपने को साबित नहीं कर पा रहा है, तो जो है आप असल में उनको अचरज ये है ना कि आप मुसलमानों को इतना पानी पी पी के कोसते हैं, मुसलमान वोट कैसे दे दिया ये अभी तक नहीं डिकोड हो पा रहा है, दिया भी है कि नहीं। देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, जो हम जो करते हैं वो सबके लिए करते हैं। मुसलमान भी देश का नागरिक है, उसके लिए भी करते हैं। और वो अगर हमें वोट देता है तो ये बहुत अच्छी बात है। कुंदरकी और कटहरी में अभी आपने देखा है कि मुस्लिम्स ने हमको साथ हमारा दिया है। और क्यों दिया है? इसीलिए दिया है कि आज जो उसके घर में उसकी चिंता हो रही है, उसके इलाज की व्यवस्था हो रही है, घर की व्यवस्था हो रही है, वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एक बात जरूर कहूंगा मैं, करहल में जिस दलित बालिका को मारा गया, जिस तरीके से अखिलेश यादव की सरकार के समय पे बाबा साहब अम्बेडकर को भूमाफिया बताया गया कि बोले दलित जो है भूमाफिया, बाबा साहब को रख के मूर्ति वहां पे कब्जा करते देंगे हैं। आपको टाइम देंगे, आप अपनी बात इसी पॉइंट पे आप रख लेना, ठीक है? कब्जा करते आप हैं। नोट कर लो। इसका जवाब, थैंक यू आलोक जी, इसका जवाब शुक्रिया। देश की जनता बराबर अखिलेश यादव को दे बहुत रही है। धन्यवाद सर। और कांग्रेस के बारे में मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस अगर कांग्रेस के अंदर दम हो तो मिल्कीपुर चुनाव लड़के। धन्यवाद सर। बोलिए, बड़े गंभीर आरोप लगा नहीं, मैं वहीं वापस आ गया हूं जहां से सर, शुरू 2 किया मिनट का था। टाइम है, कंप्लीट कर लें। जहां से शुरू किया था वहीं वापस आ गया हूं। दलितों के लिए बड़ा प्यार ऊपर आया, क्या कांप रहे हो? क्या फिर कांपने लगे? जब हाथरस में जलाए थे रात में मट्टी के तेल से, पलीते वाले फटे कपड़ों में, तब दलितों की याद नहीं आई थी? और जब अवधेश प्रसाद वहां से सांसद बने तो उनको स्वीकार नहीं किया आपने? क्यों? पासियों से आपको दिक्कत है? किससे दिक्कत है? दलितों में किस वर्ग से दिक्कत है? कोरी से दिक्कत है? जाटव से दिक्कत है? आपने को बीच में मत, आलोक जी प्लीज, आप कंटिन्यू, आप कंटिन्यू, आवाज जा रही है। भाजपाइयों की आदत है, आप अपनी बात शुरू करें। आप बोलिए, बीच में मत बोलिए, आप कंटिन्यू। और आलोक जी प्लीज वेट। रंगरेलियां, हिंदी हम भी जानते हैं। आपने रंगरेलियां शब्द यूज किया सैफई के लिए। अयोध्या में जो पाश्चात्य नृत्य है पूरे सोशल मीडिया पे घूम रहा है, जो कल शाम को वहां पे कन्याओं का नृत्य चल रहा है, उसको क्या कहेंगे आप? और ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं आप, दर्द हो रहा है। आप बात कर रहे हैं ब्राह्मणों की। कानपुर में वो बिटिया वो झोपड़ी में चल गई, जेसीबी से दबा के मार डाला आपने, तब ब्राह्मणों का दर्द कहां गया था? आज आपको ब्राह्मणों का दर्द याद आ रहा है? अरे जवाब देने लायक आप है नहीं। और एक बात समझ लीजिए, भगवान राम ने तय किया है कि अयोध्या में दलित राज वहां के राजा होंगे, और ये दलितों का वक्त आ गया है, पीडीए का वक्त आ गया है, और दलित राज वहां से विधायक भी बनेंगे, क्योंकि भगवान राम ने ये तय कर लिया है। अयोध्या में भगवान राम की मर्जी चलेगी, और भगवान राम ने दलितों को बोला है कि अयोध्या को संभालिए। तो आप अपने गृह मंत्री से कहिए अपनी जबान संभाल लें,
दलितों के खिलाफ पीडीए कतई सुनेगा नहीं, और भगवान राम तो बिल्कुल नहीं सुनेंगे। दलितों के खिलाफ आप कुछ भी बोलेंगे, भगवान राम माफ नहीं करेंगे। और आपके जो दिल्ली में शहंशाह बैठे हुए हैं, वो उसके बाद पलट के अयोध्या नहीं आए हैं। उनको एक कार्ड, धन्यवाद सर, धन्यवाद। उनको एक कार्ड भेजने की जरूरत नहीं, और अयोध्या बुला लीजिए। धन्यवाद पांडे जी को, वो अयोध्या भूल गए। ओके पांडे जी नेताओं को बोलेंगे, धन्यवाद। नेताओं को भी सुनना ओके पड़ेगा। बोलिए, अब पांडे जी ये बोलिए। डिबेट को धन्यवाद खराब सर, करना धन्यवाद चाहते हैं, आलोक जी, लेकिन सत्ता में धन्यवाद होते हैं। आलोक जी, तो धन्यवाद। इस तरह के लोग थैंक यू आलोक जी। ब्रजेश जी Thank इनसे you, कहिए हाँ, चुप आप रहे, बोलिए। ये तरीका ठीक नहीं आप होता 30 है। सेकंड सर बोले। देखिए ये थोड़ा वक्त बार बार दलित बेटी कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं एनसीआरबी का आंकड़ा ये कह रहा है कि जब से योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार उत्तर प्रदेश में है। कम से कम खड़े तो हो जाते। ब्रजेश जी ये क्या तरीका आप बोले, है? आपकी आवाज जा रही है? मैं नहीं बोलूंगा आपकी क्या आवाज जा रही थोड़ी है है? कि पहले आपकी ही आवाज जा रही है। आलोक जी ये सब प्लीज, में हस्तक्षेप आलोक जी करेंगे? प्लीज, ये क्या तरीका है? आप बोले, आप हाँ। उत्तेजित मत हो, बोले। हाँ, मैं उत्तेजित हो रहा हूं क्योंकि आप तरीका बोलिए, गलत आप बोलिए। दूसरी बात, अयोध्या वो जगह है, लल्लू सिंह ने जो कहा था कि हम संविधान बदलेंगे, 400 सीट हमको दे दो, दलितों को बाबा साहब के खिलाफ इस षड्यंत्र का बदला लेने का समय यही है। 600 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या करवाने वाले या उनके राज्य में होने वाले योगी जी को नेस्तनाबूद करने का समय यही है। थैंक यू। मैं दलितों से, डॉक्टर अमित खान, धन्यवाद। बात का बदला थैंक यू लेने सर। का आपके चैनल खान साहब धन्यवाद। डिबेट को बढ़ाने का धन्यवाद। योगी राज में हुए दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार पांडे जी, पूरे हिंदुस्तान पांडे में, जी, उत्तर प्रदेश में आप है। हो गया। तो दलित और धन्यवाद। ब्राह्मण एकजुट होकर धन्यवाद, धन्यवाद, घोषी थैंक यू की तरह डॉक्टर खान साहब, अयोध्या सर धन्यवाद। पर भी थोड़ा वक्त कम में सहयोग कर आप किसी और दिन टाइम, आप शांत हो जाए, आप शांत हो इनका कुछ बचा शांत शांत ओके। खान साहब लगाते हैं भाई। दम है तो मिल्कीपुर खान साहब ये क्या, तो ये उमेश डिबेट शांत, आराम से लड़ो मिल्कीपुर में ना, चुप करा दिया मैंने, चुप करा दिया। कांग्रेस बंद कराइए ओके खान साहब बोलिए, के खिलाफ लगे हुए ओके खान साहब बोलिए, लोकसभा में भी आप हाँ आपकी आवाज चली गई, बोलिए पंडित खान साहब बोलिए। अरे मिल्कीपुर चुनाव लड़ो ना। हाँ आलोक जी शांत होइए, आलोक जी शांत तो रहे, लड़िए सर, ना। बीच में मत इंटरप्ट करो। हाँ खान साहब बोलो आप। देखिए जो मैंने पहले बात कही ना आलोक जी शांत होइए सर, वही बात लागू हो रही है। खान साहब को बोलिए। देखिए डिबेट में वही हो रहा है। हाँ बोलिए। डिबेट में हो रहा है कि एक मुसलमान को बोलने नहीं दे रहे हैं। अरे बोलो आप प्लीज। ये मुसलमान को नहीं बोलने देंगे। आप बोलो। देखिए एक खुला दुश्मन होता है, एक छुपा दुश्मन होता है। हाँ बीजेपी खुली दुश्मन है मुसलमानों, ठीक और है। कांग्रेस छुपी दुश्मन है। कांग्रेस भी मुसलमानों की दुश्मन है। नहीं, मायावती जी क्या है? पांडे जी अरे मायावती जो आप अपना रोना रो रहे थे ना, आप गलत काम कर रहे हैं, बीच में मत बोलो पांडे जी, पांडे जी बीच में मत बोलो, पांडे जी बीच में मत बोलो, बिल्कुल दबा दो, मुसलमान को मार डालो। मुसलमान भाजपा के सपोर्ट समर्थन का आप ऐसा मत करो, मैं समझ लीजिए, समझा रहा हूँ तो मान जाओ, मान जाओ। वो भाजपा पांडे जी की आवाज बंद कर दीजिए और आलोक जी भी बीच में नहीं बोलेंगे। आप बोलिए खान साहब। पांडे जी आप चाहो मुसलमानों को कत्ल कर डालो, एक आदमी बैठा है उसको भी मार डालो आप। अरे पांडे जी तब अरे तबाही होगी। अरे अपनी बात खान साहब, कांग्रेस की तब भाजपा तबाही के होगी। गोद में बैठे हैं। कांग्रेस ऐसे मत करो, दो आप ऐसे मरतबे मत करो। हाँ, बोलो। दो मरतबे इन्होंने एक मरे हुए व्यक्ति के बारे में नहीं कहना चाहता हूं, मुसलमान 22 से 18% वोट कांग्रेस को देती थी, लेकिन जब प्रधानमंत्री बनने का मौका आया तो सरदार जी को बनाया। थैंक यू सर। एक बार नहीं 2 बार बनाया। इंद्रभूषण पांडे जी आप मुझे बताइए कि अरे आपको आने वाले वक्त में सब उसके बाद टिकट इन सब की आवाज बंद कर दो पांडे जी। आपको एक बार चुनाव लड़ने का मौका मिला है, वो हमने आपको अब आप तो मान ही नहीं कैसी बात कर रहे हैं आप, कैसी बात? एहसान फरामोश होके भाग गए आप। पांडे जी शर्म करो, आप डिबेट में इतने सीनियर अरे हैं, इनको चुनाव एक बार जीवन में लड़े, शांत हो जाओ, एहसान फरामोशी करो और आरोप हम पर लगाओ। पांडे जी ये जो आप कर रहे हो इसको बदतमीजी बोलते हैं। अब आप शांत दरवाजे पे ये बदतमीजी ओके ऑल राइट ओके। इंद्रभूषण जी आप बोले सर मिल्कीपुर का इक्वेशन मांगने मुझसे आए थे ओके कि मुसलमानों का वोट दिलवाइए। थैंक यू पांडे जी आप बोलो। इंद्रभूषण जी मिल्कीपुर में अब क्या इक्वेशन, अगर अजीत प्रसाद आते हैं तो क्या होगा? खान साहब धन्यवाद। अजीत प्रसाद आते क्या है? अजीत प्रसाद आए हैं जी। अजीत प्रसाद घोषित प्रत्याशी नहीं, उन्होंने स्वयं को टिकट दे दिया आज तो मैंने सुना। नहीं ऐसा नहीं है। बाकायदे अखिलेश जी ने घोषित किया है अजीत प्रसाद का टिकट जी।
हाँ, और पूरी पार्टी मान रही है कि अजीत प्रसाद ही कैंडिडेट है और कोई अब रेस में नहीं है। तो आप ये मानते हो कि किसी अवधेश प्रसाद के दबाव में उनके बेटे को टिकट दिया गया है? अब अवधेश प्रसाद इतने बड़े हो गए थे लोकसभा चुनाव के बाद, और लालजी वर्मा इतने बड़े हो गए थे लोकसभा चुनाव के बाद, अयोध्या और अयोध्या से सटी सीट दोनों जीत लिए थे, जो इनकी सीट नहीं थी, तो स्वाभाविक है कि दिया होगा इन्हीं लोगों के दबाव में। ओके, नहीं आप ये है। तो अच्छा, अभी के दूसरा जो एक हालात हैं उसमें चुनाव तो फिर आमने सामने का है ना, बीजेपी और हाँ, बिल्कुल आमने सामने का है। वोट बिखरेंगे लोकसभा नहीं, के- मतलब इन्हीं दो में रहेंगे। लोकसभा के चुनाव में जो बसपा के कैंडिडेट थे और जिन्होंने मिल्कीपुर में सर्वाधिक वोट हासिल किया था, वो आज सपा के साथ है। जी, थैंक यू पांडे जी। हेमंत तिवारी जी, सर प्लीज जरा 60 सेकंड में कंक्लूड करिएगा और मुझे बताइए कि आप। अरे आप सवाल मत करिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। अरे आप मैं डायरेक्ट जवाब दे रहा हूँ। हेलो जी, ऐसा है कि अजीत प्रसाद आए तो समझ लीजिए अवधेश प्रसाद गए। जैसे परिवार का कैंडिडेट आया और कटहरी गया, जी जो लालजी वर्मा का रुतबा था लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव में चला गया। अजीत प्रसाद का अंदर खाने बड़ा विरोध वहां रहेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, जो सीधे नहीं कहा जा सकता, फिर भी कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का वहां अपर हैंड है और थैंक यू रहेगा। बहुत शुक्रिया। मैं आप सभी का बहुत शुक्रगुजार हूँ और सबसे निवेदन भी करता हूँ कि एक दूसरे की मर्यादा और सम्मान का जरूर ध्यान रखें। बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया कार्यक्रम देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।